हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 28 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ हुई, जिसमें राज्यपाल ने सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को सदन में रखा। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा जो नीतिगत बदलाव लाया है उसका विवरण इसमें दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाली थी उस समय आर्थिक दुर्दशा में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को छोड़ गई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसले किए और व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह पिछले वित्तीय वर्ष में थोड़ी कठिनाइयों के बाद वित्तीय चुनौतियों का सामना किया गया, वैसे ही आने वाले समय में थोड़ी कठिनाइयों के साथ आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आज बजट सेशन का गवर्नर एड्रेस से शुभारंभ हुआ है। हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा जो नीतिगत बदलाव लाया उसको इसमें प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि डाटा के साथ क्या क्या हम बदलाव करने जा रहे हैं उसका विवरण इसमें दिया गया है। 2 साल पहले जब शिक्षा के क्षेत्र में मैंने शिक्षा विभाग की बैठक ली थी, उस समय क्वालिटी एजुकेशन में हम 21वें स्थान पर थे देश में। असर का जो सर्वे हुआ, 2 साल में हमारी नीतियों में परिवर्तन हुआ। उन नीतियों के परिवर्तन के कारण आज हम पहले नंबर पर आए हैं। मेरा मानना है कि इस प्रदेश में जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी, ना क्वालिटी एजुकेशन थी, ना क्वालिटी हेल्थ सिस्टम है, ना पीने के पानी की क्वालिटी है और ना ही लाइट की भी क्वालिटी है। आर्थिक दुर्दशा में इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गई थी। 75,000 करोड़ का कर्ज था और तकरीबन 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारी की लायबिलिटीज थी। भारतीय जनता पार्टी के समय हमें जीएसटी कंपनसेशन सेस जो था, जो 2017 से मिलना शुरू हुआ और 2022 में जून में बंद हो गया, वो 3200 करोड़ रुपए का था। भारतीय जनता पार्टी के समय जो राज्य को जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस के द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है, वो 2018-19 में जयराम जी के 20-21 में जयराम जी के समय में 10,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। आज इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में वो 3200 करोड़ रुपया रह गया है। हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो केंद्र की सरकार है, हमारी जो बोरिंग की लिमिट है उसमें 1600 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। ये सब फैसले हुए जब हमारे पास जीएसटी लागू नहीं था, तो हमें वैट के रूम में और एक्साइज के रूम में तकरीबन हर साल 3800 करोड़ रुपया आता था। आज हमें इंडस्ट्री को, जो बद्दी की इंडस्ट्रीज है, जहां से हमें तकरीबन 3000 करोड़ रुपया आता था, आज वहां से हमें जीएसटी के रूप में सिर्फ 200 करोड़ रुपया या 250 करोड़ रुपया आ रहा है। कई बार केंद्र के नेता आके यहाँ कहते हैं कि अगर केंद्र का अनुदान ना मिले तो ये सरकार चल नहीं सकती। संविधान ने सभी राज्यों को अधिकार दिया। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष दूसरे राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, तो भी केंद्रीय अनुदान मिलता था, क्योंकि वो जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का शेयर है उसके आधार पर वो टैक्सेस मिलता था। केंद्र अगर ने जो सेस लगाए हैं उसमें राज्यों को कोई पैसा राज्यों को नहीं आ रहा। देश की जनता भी रही है, प्रदेश की जनता भी दे रही है। अब पेट्रोल और डीजल डलवाते हो तो वो जो सेस जाता है वो केंद्र सरकार की किट्टी में जाता है, उस सेस से हमें कोई हक नहीं मिलता। तो ये कहना है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आके कि ये केंद्र के अनुदान पर टिकी है, हम खैरात नहीं मान रहे। संविधान के दिए हुए अधिकारों का हम मांग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।